Good morning, everyone. We are about to start with the calculus part in your CA domain, that is derivatives and integration, which is called as differentiation also. Okay, तो एकदम बेसिक से बात शुरू करते हैं. डिफरेंशिएशन समझने से पहले आपको एक चीज का समझना बहुत जरूरी है, और वो है व्हाट डू यू मीन बाय ए फंक्शन. हम लोग थोड़ा बहुत ये पहले भी कर चुके हैं, बट आज थोड़ा डिटेल में जाएंगे. और एक साथ में पूरे फंक्शंस आपको नहीं सिखाऊंगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जितना रिक्वायर्ड है. ठीक है, सो बी वेरी वेरी अटेंटिव. ओके, पलक इज अबाउट टू ज्वाइन. वनीता हैज ऑलरेडी ज्वाइंड. ओके, गुड मॉर्निंग पलक, गुड मॉर्निंग वनीता. सो जब मैं फंक्शन की बात करता हूं तो हमने ये नोटेशन पहले भी सीखे हैं. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, आपको याद होगा x जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. x जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. y क्या होता है मेरा? व्हाट इज y? x is an independent variable. y is, everyone चलो जल्दी बताओ, y को क्या कहेंगे हम लोग? वेरी गुड मोहित, वेरी गुड. y will be my dependent variable. x के चेंज होने पर हमारे y में चेंज आता है. x के चेंज होने पर हमारे y में चेंज आता है. इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए करेक्ट हम लोग वेन डायग्राम्स की मदद लेते हैं. ठीक है, तो मैं अगर आपको कहता हूं से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन इन एक्स, और वो है 2x. ठीक है, तो ये बाजू में लिखूंगा वैल्यू जो x लेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6. दीज आर द वैल्यूज व्हाट x कैन टेक. अभी y वैल्यूज क्या लेगा वो हमें समझना है. तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x. ठीक है, तो जब मैं x की वैल्यू 1 लूंगा, मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 इंटू 1 दैट इज 2. तो हमने किया क्या पता है? एक्चुअली मैंने f ऑफ 1 निकाला. क्या निकाला? f ऑफ 1. x की जगह पर मैंने 1 पुट किया तो मुझे मिला 2. फिर मैंने x की जगह पे अभी 2 पुट करूंगा, क्या मिलेगा मुझे? एवरीवन एसपी स्टूडेंट्स, x की जगह पर 2 पुट किया तो क्या मिलेगा? एसपी स्टूडेंट्स सभी को आंसर देना है, मैथ स्टूडेंट्स भी देंगे तो और भी अच्छा. करेक्ट, 2 पुट किया तो 4 मिलेगा, राइट. अगर मैंने x की जगह पर 3 पुट किया तो, x की जगह पे 3 पुट किया तो 6. करेक्ट, x की जगह पे अगर मैंने 4 पुट किया तो क्या मिलेगा? 8. x की जगह पर अगर 5 पुट किया तो क्या मिलेगा? 10. वेरी गुड, वेरी गुड. x की जगह पर 6 पुट किया तो क्या मिलेगा? 12. इसीलिए इसीलिए हम लोग ये भी कहते हैं f ऑफ x का मतलब क्या होगा? फंक्शन एट विच द वैल्यू ऑफ x इज टेकन. फंक्शन एट विच द वैल्यू ऑफ x इज टेकन. करेक्ट, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 बताता हूँ. देखो क्या बोला है. एग्जाम्पल नंबर 3, एफ ऑफ एक्स दिया है, आपको बोला है एफ ऑफ -1. इसका मतलब क्या होगा? आप फंक्शन की वैल्यू निकालिए जब x वैल्यू क्या ले रहा है? -1. द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x, क्या कहेंगे हम इसे? द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x. किसकी मीनिंग है ये?
जब मैं आपको कहता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, व्हेन आई से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो चलो मुझे थर्ड का बताइए आंसर क्या आएगा। एफ ऑफ एक्स दिया गया है, बोला है एफ ऑफ -1, मतलब क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू -1। सभी लोग आंसर करेंगे, एवरीवन। एफ ऑफ -1 विल बी 1 अपॉन जिधर जिधर एक्स है उधर उधर -1, तो ये आ जाएगा 1/2। एसपी स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? एसपी स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? सभी एसपी स्टूडेंट्स को रिप्लाई करते रहना है। ओके, अभी g ऑफ x आपको फंक्शन दिया है। फंक्शन आप f यूज करो, g यूज करो या h यूज करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। g ऑफ -2 का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट g इक्वल टू -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट g इक्वल टू -2। तो जिधर जिधर x है उधर उधर क्या पुट करोगे, -2 -1/-1/2। तो न्यूमरेटर आ जाएगा आपका -3/2 डिवाइडेड बाय -1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। एसपी स्टूडेंट्स एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एसपी स्टूडेंट्स एनी डाउट्स टू एनीवन? सभी एसपी स्टूडेंट्स में फिर से पूछ रहा हूँ। ओके, अभी ठीक वैसे ही लेट अस फाइंड, जब x का वैल्यू 1 होगा तो मुझे आंसर मिला 2, जब 2 था तो मुझे मिला 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12। तो इन सभी को अलग अलग तरीके भी हैं नोटेशन के, वो भी बताता हूँ। करेक्ट, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 पुट किया तो मुझे 2 मिला, 2 पुट किया मैंने तो 4 मिला, 3 पुट किया तो 6, 4 पुट किया तो 8, 5 पुट किया तो 10 और 6 पुट किया तो 12। करेक्ट, तो 1 पे 2 मिला, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8, 5 पे 10, 6 पे 12। करेक्ट, तो जो वैल्यू आप पुट करते हैं फंक्शन में उसे हम कहते हैं डोमेन, उसे हम कहते हैं डोमेन। अभी अभी इसको टेक्निकली हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं हम लोग, रेंज कहते हैं। लेकिन सोचो कि यहाँ पर आपको कुछ और वैल्यूज भी दिए हैं, अगर आपको यहाँ पर कुछ और वैल्यूज भी दिए हैं, जैसे कि समझो 14 भी दिया है और 16 भी दिया है, तो रेंज को छोड़कर क्योंकि एक्स्ट्रा वैल्यूज प्रेजेंट हैं, तो आप उसे कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन जो होता है वो हमेशा रेंज से बड़ा होता है। कोडोमेन जो होता है हमेशा रेंज से बड़ा। तो मैं आपको इन शॉर्ट अगर बता दूं, रेंज मतलब क्या, वो एलिमेंट्स जिनसे हमारे एक्स जुड़ा हुआ है। एसपी स्टूडेंट समझ रहे हैं, वो एलिमेंट्स जिससे मेरा एक्स जो है वो जुड़ा हुआ है। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ, जब x का वैल्यू 1 है मतलब मेरा डोमेन 1 है, तो मेरा रेंज क्या है, 2। योगिता ध्यान से, फिर जब मेरा डोमेन का x का वैल्यू 2 है, रेंज का वैल्यू क्या होगा योगिता, 4। जब 3 है तो क्या हो जाएगा, 6। जब 4 है तो क्या हो जाएगा, 8। तो एक्चुअली देखेंगे ना योगिता, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं योगिता, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब आप कभी भी इसको उल्टा नहीं लिख सकते। 1,2 को आप 2,1 नहीं लिख सकते, 2,4 को आप 4,2 नहीं लिख सकते, 3,6 को आप 6,3 नहीं लिख सकते। करेक्ट, तो जो पहला एलिमेंट है उसे हम क्या कहते हैं योगिता, डोमेन। और जो जिससे जुड़ा हुआ है, हाँ,
जिससे जुड़ा हुआ है उसे हम कहेंगे रेंज। लेकिन अगर उसी सेट में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, कोडोमेन। क्या कहेंगे योगिता उसे, योगिता, कोडोमेन। अभी आप लोगों से एक सवाल, सभी लोगों से, इवन फॉर मैथ्स स्टूडेंट्स, कहना इसे योगिता ध्यान से, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, ऐसा बोल सकता हूँ योगिता? range is a subset of codomain, yes or no everyone? Range is a subset of codomain। सभी लोगों को रिप्लाई करना है। एसपी स्टूडेंट्स सब साथ में हैं? सभी एसपी स्टूडेंट साथ में हैं? ओके। अभी एसपी स्टूडेंट्स पहले आंसर देंगे, किसी एक से एसपी स्टूडेंट का भी आंसर आ गया, देन मैथ्स स्टूडेंट्स विल स्टार्ट आंसरिंग। ओके, so example number 1, please tell me what will be the domain of the following ordered pair? What will be the domain of the following ordered pair everyone? कोडोमेन का मतलब अनीशा, रेंज के जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, जहाँ पे यहाँ पर 14, 16, 18, 20 ये सब हो गया, करेक्ट, तो उसको हम कोडोमेन कहेंगे। ठीक है, ओके। रविराज ने आंसर दिया है 1, जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, डोमेन। 1 जुड़ा हुआ है 7 से, 2 जुड़ा हुआ है 6 से, करेक्ट। डोमेन, सभी लोगों को आया आंसर? व्हाट डू वी मीन बाय डोमेन? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ओके, अभी रेंज बताइए, व्हाट विल बी द रेंज फॉर दिस? एग्जाम्पल नंबर 2, रेंज मतलब क्या होगा एवरीवन? एवरीवन, रेंज मींस व्हाट? रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट जिससे जुड़ा हुआ है। अभी क्लियर है अनीशा? इसमें देखो अनीशा, कोडोमेन होगा ही नहीं, करेक्ट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। y के वो वैल्यूज हैं हनीशा जो हमें x की वैल्यू पुट करने पर मिले हैं। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, x की वैल्यू पुट करने पर जो मुझे y की वैल्यू मिली है वो रेंज, उन y की वैल्यूज को छोड़कर अगर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। ठीक है अनीशा, इज इट ओके? कैन आई मूव अहेड? ओके, अभी फंक्शंस पर आप कुछ ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, आप कुछ ऑपरेशंस फंक्शंस पर बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि ऐड करना। तो कोई भी चीज ऐड करने के लिए हमें कम से कम 2 नंबर्स चाहिए, अगर नंबर थ्योरी की बात करूं तो, करेक्ट। ये अगर फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो 2 फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो हम कोई भी 2 नाम ले सकते हैं। यूजुअली फंक्शंस के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज एफ, जी, एच, ऐसे स्मॉल लेटर्स। तो अगर 2 फंक्शंस हैं तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, या तो कई बार ऐसे भी लिखा जाता है एफ प्लस जी ब्रैकेट में एक्स। मतलब हमारे दोनों फंक्शन किस में है, एक्स में है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कह सकता हूँ, एफ माइनस जी ऑफ एक्स। मतलब क्या होगा इसका, सभी लोग बताइए, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट विल बी एफ माइनस जी ऑफ एक्स? जल्दी एवरीवन। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को लिखते हैं एफ प्लस जी एक्स, तो व्हाट विल बी एफ माइनस जी ऑफ एक्स? यस, पारस इज करेक्ट। पारस आप सही है, लेट अस वेट फॉर अदर्स। करेक्ट, आंचल करेक्ट, मोहित करेक्ट, पुनिका, रविराज। एसपी स्टूडेंट्स किधर गए? योगिता शांत पड़ गई क्या? अथर्व जल्दी, करेक्ट, यस करेक्ट, अनीशा करेक्ट। सब्ट्रैक्शंस ऑफ फंक्शन इन एक्स। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कहूँ तो ऐसे, एफ इंटू जी ऑफ एक्स कहूँ तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी मीनिंग ऑफ दिस? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स।
करेक्ट। अब अगर मैं डिवाइड कहूँ तो कैसे लिखूंगा, f बाय g ऑफ x, तो व्हाट विल बी डिवीजन, इट विल बी f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। एक कंडीशन आ जाएगा, और कंडीशन क्या रहेगा कि g ऑफ x जीरो नहीं होना चाहिए, g ऑफ x जीरो नहीं होना चाहिए, g ऑफ x shouldn't be जीरो, g ऑफ x जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए योगिता, अगर जीरो हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी इसके ऊपर भी कुछ सम समय बिल्कुल करने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, चलो ए पार्ट हमें बोला गया है, एवरीबॉडी बी वेरी अटेंटिव। दे हैव, लेट अस बिगिन विद पार्ट ए। दो फंक्शंस दिए गए हैं एंड वी हैव बीन टोल्ड टू फाइंड दीज थिंग्स, ठीक है। एफ ऑफ जी अगर एक्स होता तो हम क्या एक्स लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि आप पहले फंक्शन को ऐड करो और ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू निकालो एट एक्स इक्वल टू -1। एक सम करेंगे फिर आपको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा। तो f प्लस जी का मतलब तो मुझे पता है, इट इज गोइंग टू बी f ऑफ x प्लस g ऑफ x। f ऑफ x क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, प्लस g ऑफ x क्या दिया है, 5x माइनस 8, ठीक है। तो व्हाट विल बी 2 माइनस 8, एसपी स्टूडेंट्स व्हाट विल बी 2 माइनस 8, -6। तो ये तो मुझे मिल गया, ये मेरे दो फंक्शंस के एडिशन हो गए। लेकिन क्या उन्होंने बोला है कि एडिशन पे रुक जाओ, नहीं, उन्होंने क्या बोला है, जो आपका एडिशन आता है उसकी वैल्यू निकालो एट x इक्वल टू -1, सॉरी 1 सॉरी, एट x इक्वल टू 1 आप उसकी वैल्यू निकालिए। क्या आएगा, सब्सटीट्यूट दी वैल्यू x इक्वल टू 1, टेल मी व्हाट इज द आंसर, substitute the value x equal to 1, f प्लस जी ऑफ 1 क्या मिला आपको, व्हाट यू गॉट द वैल्यू एस, x की जगह पर 1 पुट करोगे, 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -6, करेक्ट। तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस 5 -6, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 0। एसपी स्टूडेंट्स एनी डाउट्स, SP students any doubts, okay। सेकंड बी पार्ट, अभी f माइनस जी एट x इक्वल टू -2 निकालना है। तो पहले तो मुझे f माइनस जी निकालना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट आई नीड टू फाइंड f माइनस जी, मतलब पहला फंक्शन माइनस दूसरा फंक्शन 5x माइनस 8, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5x प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x प्लस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हुआ हमारा f माइनस जी। अब हमें जो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है किस पर निकालना है, -2 पर। अथर्व आंसर देगा इसका, f माइनस जी एट x इक्वल टू -2। अथर्व आंसर दीजिए, x की जगह पे हम -2 पुट करेंगे अथर्व, तो क्या मिलेगा मुझे आंसर, जल्दी अथर्व।
हम लोग का सॉल्व हो उसके पहले 4 -12 आ रहा है अथर्व को। ओके, हमें क्या मिल रहा है? हमें तो 24 मिल रहा है अथर्व। अथर्व, आपने फिर कुछ लगता है कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। इट टर्न्स आउट टू बी 24। ठीक है, ध्यान दीजिए अथर्व। नेक्स्ट सी पार्ट। अभी इनटू पर आ गए हैं हम लोग। एफ इंटू जी, मतलब पहले फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे फंक्शन के साथ। फर्स्ट फंक्शन विल बी मल्टीप्लाइड विद दी सेकेंड। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक जाते हैं। देखो पहले इधर आएगा एक्स स्क्वायर 5x - 8। मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, आपको पता है वी आर डूइंग दिस फॉर अवर नॉन मैथ स्टूडेंट्स। चलो बताओ क्या आ जाएगा? 5x³ -8x² +10x -16। Anybody having any doubts in this? Anybody having any doubts? SP स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही कहा है कीप रिवर्टिंग। ओके, अभी f इंटू जी हमें किधर निकालना है? एट 3m, 3m पे निकालना है। तो ये है हमारा f इंटू जी। f इंटू जी मल्टीप्लीकेशन किस पर निकालना है? 3m पर। अभी जिधर जिधर x की x है उधर उधर क्या आएगा? 3m। तो मैं 5 वैसे ही रखता हूँ, x³ की जगह पर आएगा 3m³ -8 वैसे ही रहेगा, x² की जगह पर आएगा 3m², फिर प्लस 10, फिर से x की जगह पर क्या आएगा? 3m, बाकी -16 तो वैसे ही रहेगा। ओके तरुण, जरा बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा? तरुण, फाइनल आंसर 15m³ -3 8 24। यस और नो? तरुण, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तरुण, क्या ये 15m³ आएगा और ये 24m² आएगा? क्वेश्चन मार्क। तरुण है? तरुण, वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग? तरुण जवाब नहीं दे रहा है। गौरव, ओके तरुण बोल रहा है यस इट इज राइट। सो तरुण, सॉरी टू से बट इट इज रॉन्ग। क्यों तरुण? लॉज ऑफ इंडाइसिस। 5, ये दोनों को क्यूब मिलेगा, 3³ 27, और ये हो जाएगा m³ -8। 3² विल बी 9m² +30m -16। तरुण समझा क्यों रॉन्ग है? तरुण, डिड यू अंडरस्टूड व्हाई इट इज रॉन्ग? Okay, SP students still here? Any doubts to you all? SP students, any doubts? Okay, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? दिस विल बी 135m³ -72m² +30m -16। Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? SP students, सॉरी मैं अगेन एंड अगेन नाम ले रहा हूँ बट फॉर मी इट मैटर्स। आज का लेक्चर अगर आप समझ गए तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके नेक्स्ट, आखिरी, अगर डिवीजन है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डी पार्ट दैट इज डिवीजन,
तो पहला फंक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा, ठीक है। तो एफ बाय जी क्या हो जाएगा, एफ बाय जी विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5x-8। बस इतना ही कर सकते हैं हम, करेक्ट। इस पर पहले सम सॉल्व करने के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, ठीक है। अभी बोला है एफ बाय जी किस पर निकालो, ज़ीरो पर, मतलब एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। तो ज़ीरो स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 0-8, इसका मतलब 2/-4, यानी कि 1/-2। तो ये भी हो गया। एफ बाय जी में किसी को कोई प्रॉब्लम, एफ बाय जी एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम, तरुण, तरुण बताएगा। ओके, एफ बाय जी तरुण बोलता है नो प्रॉब्लम। तो ठीक है तरुण, मुझे बताओ यहाँ पर प्रॉब्लम है कि नहीं। इट इज -8। तरुण, तरुण जाग रहे नहीं हो क्या? एक बार गलती की मैंने, दोबारा तुमसे पूछा, तो रीजन होगा दोबारा पूछने का। अगर उधर -8 आएगा तरुण, तो आंसर क्या आ जाएगा तरुण, -4। करेक्ट आंसर विल बी 1/-4। तरुण जाग जाओ बेटा। ओके, अभी डी पार्ट का थोड़ा एक्सटेंशन। कई बार आपको बोला जाता है एट व्हाट वैल्यू, एट व्हाट वैल्यू या एट विच वैल्यू एफ बाय जी इज नॉट डिफाइंड, ऐसे पूछते हैं वो लोग, करेक्ट। तो नॉट डिफाइंड कब होती हैं चीज़ें, जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हमें पता करना है डिनोमिनेटर में ज़ीरो कब आएगा। तो मैंने डिनोमिनेटर को ज़ीरो से इक्वेट कर दिया, तो मुझे मिलेगा 5x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/5। चेक कीजिए, जब आप x इक्वल टू 8/5 इस फंक्शन के डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, आपको ज़ीरो मिलेगा। चेक कीजिए, एसपी स्टूडेंट्स प्लीज चेक, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इट इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या कहेंगे हम लोग इसे एसपी स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब x का ये वैल्यू जब फंक्शन में पुट करेंगे, तो हमें हमारा फंक्शन जो है क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। Is it understandable? Any doubts still here? Anyone having any doubts? Everyone? योगिता, दिशा, मोहित, ओके आ गया, सभी का आंसर आ गया। ठीक है, अभी एक और एग्जाम्पल, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस। अब इधर उन्होंने x में ही कहा है, तो हम x में ही रखेंगे। x में है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि पहला फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। एनी डाउट्स टू एनीवन? SP students, any doubts? Max students, any doubts? ओके, ठीक है। और स्क्रीनशॉट एकदम एंड में लेंगे हम लोग।
ठीक है, वी विल टेक एट द एंड। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब योगिता ऐसी वैल्यू x की जिसको अगर मैं फंक्शन में पुट करता हूँ तो मेरा फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइन हो जाता है। आप x की वैल्यू पुट करके देखिए डिनोमिनेटर में, जस्ट सब्सटीट्यूट इन द डिनोमिनेटर, चेक करो क्या आपको जीरो मिलता है कि नहीं। मिल रहा है जीरो, करेक्ट। तो इस वैल्यू के वजह से मेरा फंक्शन जो है वो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। हम उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब मेरा फंक्शन जो है इसको नॉट डिफाइंड बना देता है, करेक्ट। अभी नाउ वी कैन अंडरस्टैंड ग्रेडियंट या तो डेरिवेटिव, लेकिन उसके पहले डेरिवेटिव समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मतलब इन सिंपल लैंग्वेज होता है, इट इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब किस स्पीड से चेंज हो रहा है, at what rate the changes are being driven in our function। रेट ऑफ चेंज किस में देखना है हमें, हमें हमारे फंक्शन में देखना है कि क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। उस चेंज को जब हम डिराइव करते हैं या उस चेंज को जब हम देखते हैं, द अमाउंट ऑफ चेंज जब देखते हैं, उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैं पहले आपको ग्राफिकली बताऊंगा, ठीक है, फिर हम उसके ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत ही सिंपल सा। सोचो कि ये मेरा ग्राफ है, किसी भी फंक्शन का कोई भी एक ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। और ये ग्राफ ग्रेजुअली जो है वो बढ़ते जा रहा है किसी एक पॉइंट से धीरे 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 ऊपर। तो मैंने एक रैंडमली इधर एक पॉइंट लिया, करेक्ट, आई हैव टेकन वन पॉइंट ओवर हेयर, और मैं एक पॉइंट सोचो यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, अनदर पॉइंट आई हैव टेकन ओवर हेयर। अगर मुझे चाहिए कि इन पॉइंट्स की वैल्यूज क्या है तो मैं कैसे निकालूंगा, बहुत ही सिंपल। ग्राफ की इस पॉइंट से एक लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉप कर दो, ठीक है, फिर यहीं से एक लाइन वाई एक्सिस पे ड्रॉप कर दो, तो आपको एक्स और वाई मिल जाएगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? यस और नो? यस और नो एसपी स्टूडेंट्स? मुझे जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा एक्स एक्सिस पे तो ये मुझे एक्स की वैल्यू मिलेगी, फिर यहाँ से ही जब मैं वाई एक्सिस पे ड्रॉप करूँगा तो मुझे वाई की वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको कैसे कहेंगे, अगर ये मेरा x1 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेरा करस्पॉन्डिंग y1 है, करस्पॉन्डिंगली इट इज y1। और ये अगर मेरा x2 है तो करस्पॉन्डिंगली मुझे क्या मिलेगा, y2, करेक्ट। अब आप खुद देखिए, करेक्ट, योर एंटायर फोकस शुड बी ऑन दिस मच एरिया, इस एरिया पर आपका ध्यान होना चाहिए, करेक्ट। पॉइंट वन से लेकर पॉइंट टू तक कुछ तो चेंज हुआ है, अब क्या चेंज हुआ है वो मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है। जब मैं इसकी बात करता हूँ, ये गैप की बात करता हूँ, तो ये गैप है हमारे x की, तो इसको मैं कहूँगा दिस इज नथिंग बट चेंज इन दी वैल्यू ऑफ x, चेंज इन x। x1 से x2 वैल्यू थोड़ी बड़ी है ना, तो कुछ तो चेंज हुआ है, हमें मालूम नहीं है बट चेंज हुआ है, दैट इज x। और ये जो रहेगा हमारा इतना जो एरिया रहेगा, करेक्ट, इसको मैं क्या कहूँगा, चलो बताइए क्या कहेंगे हम इसे, चेंज इन y, चेंज इन y, करेक्ट। तो ये चेंज अगर मुझे समझना है,
ये चेंज अगर मुझे समझना है तो जो भी मेरा ये फंक्शन है इन जनरल I can say this is say any given function say y equal to f of x. This is my original function. ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, y वर्सेस x. ठीक है, तो इस फंक्शन में मुझे चेंज देखना है. अब मैं कैसे देखूंगा? तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप क्या करो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालो. इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालो, मतलब डेरिवेटिव निकालो, और फिर जो आपकी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर आप चेक करो, उन पॉइंट्स पर आप चेक करो. सो डिफरेंशिएशन एट पॉइंट, डिफरेंशिएशन एट पॉइंट, पॉइंट आएगा, पॉइंट्स नहीं. डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट is called as gradient, is called as gradient. करेक्ट. डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट. अभी आप बोलेंगे सर हमें तो डिफरेंशिएशन ही नहीं पता. तो मैंने बोला सर डिफरेंशिएशन मतलब चेंज. सर हमको कैसे समझेगा क्या चेंज है? लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल. ठीक है, तो f ऑफ x मैं आपको कहता हूं इट इज से 2x प्लस 1. अभी x में आप कोई भी वैल्यू ऐड कीजिए. योगिता बताओ एनी गिवन वैल्यू, करेक्ट, जो आप x में ऐड करना चाहोगे. कोई भी वैल्यू 3. ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3. अभी अगर x की वैल्यू x प्लस 3 है तो मेरे फंक्शन में भी चेंज आएगा कि नहीं आएगा योगिता? विल देयर बी दिस चेंज इन द फंक्शन? यस. तो ये क्या है मेरा 2x प्लस 6 प्लस 1, यानी कि कितना हो गया 2x प्लस 7. करेक्ट. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पहले मेरा ओरिजिनल फंक्शन था, फिर योगिता ने बोला सर थोड़ा वैल्यू ऐड करो, तो मैंने वो वैल्यू ऐड किया. ठीक है, सो दिस इज माय ओरिजिनल फंक्शन, और ये जो चेंज आया ये वो फंक्शन. करेक्ट, आपको चेंज समझाने के लिए ऐड किया है योगिता. प्लस 3 इज अ स्मॉल वैल्यू विच मेड अ चेंज इन द फंक्शन. अभी मुझे ये अगर जानना है योगिता कि कितना चेंज हुआ है, इफ आई वांट टू नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चेंज, करेक्ट, कितना चेंज हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? मैं डिफरेंस निकालूंगा. यस और नो? आई विल फाइंड द डिफरेंस. कि चेंज प्लस किया है मतलब बड़ा होगा, उसमें से मैं अपना ओरिजिनल फंक्शन जो है वो माइनस कर दूंगा. तो क्या मिलेगा? 2x प्लस 7 माइनस माइनस 2x प्लस 1. ठीक है, तो ये देखो क्या मिलेगा, 2x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 1. ठीक है, तो 2x कट, ये कितना आ गया 6. इसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन, इसको मैं कहता हूं चेंज. दिस इज द चेंज. तो जब आपने x की वैल्यू में कुछ चेंज किया तो आपकी y की वैल्यू में कितने अमाउंट का चेंज आया? तो 6 अमाउंट का चेंज आया. टिल हियर एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? Till this point any doubts to anyone? नहीं नहीं, ग्रेडियंट अभी नहीं. ग्रेडियंट तो सुमित जब मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा. अभी तो बेटा मैंने फंक्शन का मतलब समझाया है. ग्रेडियंट पर आएंगे ना बेटा, धीरे धीरे बढ़ना है मुझे. करेक्ट, धीरे धीरे बढ़ना है. ठीक है, अभी जितना भी ओरिजिनल फंक्शन है हम क्या चाहेंगे, जितना हो सके चेंज जो है वो कम हो. करेक्ट, वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि जितना हो सके चेंज जो है वो कम हो. तो इसको हम अप्लाई करते हैं लिमिट. ये सिर्फ डेफिनेशन में ही है आपको. अगर मैं बोलता हूँ h अमाउंट ऑफ चेंज हुआ है, तो चेंज कैसे निकालेंगे? जितना चेंज हुआ है माइनस
ओरिजिनल फंक्शन डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अभी एसपी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसकी मीनिंग क्या होती है, h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या। पहले तो समझो, h एरो 0 का मतलब क्या होता है, h टेंड्स टूवर्ड्स 0 या h अप्रोचेस 0, h 0 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। से f ऑफ x इज इक्वल टू 1/10⁻x। अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं इस फंक्शन में तो मुझे क्या मिलेगा, एसपी स्टूडेंट्स बताइए। 1/10, ओके। अगर मैंने 2 पुट किया वैल्यू तो क्या मिलेगा, 1/100, ओके वेरी गुड। 3 पुट किया तो 1/1000, 4 पुट किया तो 1/10,000, 5 पुट किया तो 1/1 लाख। मैं बोलता हूँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, एसपी स्टूडेंट्स आंसर देंगे, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ते जाएगा मेरे फंक्शन का वैल्यू 0 की तरफ बढ़ते जाएगा, यस और नो। करेक्ट, 1/10 हुआ 0.1, 1/100 0.01, 1/1000 0.001, 1.0001, ऐसे करते करते आप 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेकिन क्या आप कभी भी 0 मिलेगा क्या आपको, कल अगर मैं 1/10 lakhs भी बोल दूं, करेक्ट, तो इट इज गोइंग टू कम 0.000001, ये कभी भी 0 होगा नहीं, लेकिन हाँ 0 के नजदीक जरूर होगा। ठीक वैसे ही जब आप कोई भी ग्राफ की बात करते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, उसमें चेंज बिल्कुल नहीं आया है। चेंज नहीं आए मतलब ग्राफ मेरा कांस्टेंट हो गया ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो चेंज है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि चेंज जो है वो बहुत ही छोटा है, चेंज जितना हो सके कम हो। इसीलिए हम कहते हैं एच क्या है, जैसे आपने 3 लिया ना, वैसे इन जनरल कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसको वो लोग डिनोट करते हैं एज एच। ठीक है, सो एच इज मूविंग टूवर्ड्स 0, बट चेंज कभी भी 0 नहीं होगा। ये थियरी में आता है, इसको नाम दिया गया है, इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, ये नाम याद रखना है आपको, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। Any doubts still here, SP students? Any doubts still here? Sure. ये नाम है बेटा, काम। काम ये है कि चेंज निकालो, काम ये है कि जो भी आपके फंक्शन में चेंज आता है उस चेंज को निकालो, और इसको हम डिनोट भी करते हैं अनीशा, दिस यू डिनोट एज एफ डैश ऑफ एक्स। करेक्ट, या तो आप डिनोट करते हैं इसे dy बाई डी एक्स, चेंज इन दी वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आप इसे y1 भी डिनोट करते हैं, आप इसे y डैश भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज जो मोस्ट कॉमन नोटेशन है वो यूज होती है चेंज इन दी वैल्यू ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या दूसरा कॉमन नोटेशन है f dash of x, determining the change in the function is nothing but it conveys। समझा हनीशा, क्या कहते हैं हम इसे, चेंज
इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे मैथ स्टूडेंट्स ने लगभग हर सम में लिखा था, और कुछ याद नहीं रहे ये जरूर याद रहेगा आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कम से कम 1000 टाइम्स तो लिखा होगा। ग्रेडियंट का मीनिंग, जब अभी अभी देखो योगिता, हमने चेंज डिटरमाइन कर दिया। अभी जो पॉइंट हमें दिया गया होगा योगिता, जो पॉइंट हमें दिया गया होगा उस पर कितना चेंज है उसको हम कहेंगे ग्रेडियंट। ठीक है, जो पॉइंट हमें दिया रहेगा उस पर फंक्शन का चेंज निकालना इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। वो जैसे ही हम एग्जाम्पल लेंगे योगिता तो आपको समझेगा। पहले बेटा हम डिफरेंशिएट करना तो सीख लें, पहले डेरिवेटिव लेना तो सीख लें, फिर मैं डेरिवेटिव एट अ पॉइंट समझा पाऊंगा ना आपको। तो इसलिए मैंने फिलहाल कॉन्सेप्ट बताया है। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंशिएट करना एट अ गिवन पॉइंट इज ग्रेडियंट। पहले अभी डिफरेंशिएशन सीखेंगे। यस, उतना ही है आचल ग्रेडियंट। तो जो हमारे स्टूडेंट्स है ग्रेडियंट की वजह से अटके हुए थे, उसीलिए मैंने टॉपिक लिया है। डिवाइड ही क्यों किया? क्योंकि चेंज, आप चेंज मुझे बताओ भूमिका, डिवाइड करने से कम होगा कि मल्टीप्लाई करने से? चेंज जो है मल्टीप्लाई करने से कम होगा कि डिवाइड करने से? सिंपल। तो आंचल एंड अदर स्टूडेंट्स जो हैं, करेक्ट, जिनका ऑलमोस्ट हो चुका है डेरिवेटिव्स प्रैक्टिस करके इंटीग्रेशन, दे कैन नाउ बिगिन विद ग्रेडियंट। अभी एसपी स्टूडेंट्स का सिलसिला शुरू होगा, करेक्ट, और मैथ स्टूडेंट्स डायरेक्टली आंसर बताते जाएंगे। यस मोहित, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको कितनी फॉर्मूलाज है मैथ स्टूडेंट्स? ध्यान से, करेक्ट, बी वेरी वेरी अटेंटिव। बहुत सारी फॉर्मूलाज हैं मैथ स्टूडेंट्स के लिए। इट विल बी नथिंग, एसपी स्टूडेंट्स को 6 फॉर्मूलाज याद रखनी है। करेक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज दिए गए हैं, या ऐसे कह सकता हूँ स्टैंडर्ड फंक्शंस के फॉर्मूलाज आपको दिए गए हैं। करेक्ट, स्टैंडर्ड फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस। सबसे पहला पहला वेरी फर्स्ट, मैथ स्टूडेंट्स बी वेरी अटेंटिव, derivative of x raised to n, derivative of x raised to n, n x raised to n minus 1. Second formula, derivative of e raised to x, derivative of e raised to x क्या होता है? e raised to x. थर्ड फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x, इसको हम कहते हैं, दोनों को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इट इज a रेज टू x log ऑफ a। वेरी गुड, किशन भी अपना मैथ स्टूडेंट है। किशन आज बहुत खुश होगा क्योंकि किशन सिर्फ 5 फॉर्मूलाज पर आपका डेरिवेटिव्स डिपेंडेंट है। उसमें से अब मैं चौथी फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? 1/x। Fifth and the last formula, what is the derivative of a constant? Derivative of a constant is 0. So math students, start being happy. You have sums only on these 5 formulas. सिर्फ इन 5 फॉर्मूलाज पर आपको सम्स हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो नजरीन को बुरा लग रहा है। क्यों नजरीन? अभी समझा क्यों मैं ये टॉपिक एंड में लेता हूँ? मैथ स्टूडेंट्स को एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उनका, एसपी स्टूडेंट्स उतने ही डेडिकेशन से इस टॉपिक को ध्यान देते हैं, एंड देन दे वर्क हार्ड।
ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा जो है वो सिर्फ आपको थियरी में है लकी, करेक्ट, उस पर अभी तक सम्स भी नहीं आए हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा थियरी में है, थियरी में आपको एक दो सम्स उन्होंने दिए हैं, बट पिछले 4 अटेम्प्ट में एक बार भी आया नहीं है, करेक्ट, हार्डली पूछा भी है तो सिर्फ डेरिवेटिव करना। ठीक है, सो मैक्स स्टूडेंट्स विल बी वेरी वेरी हैप्पी। ठीक है, नहीं नहीं, थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट वाला भी नहीं बेटा, इनिशियल वाला, वो एवरेज कॉस्ट वगैरह वाला, वो सब है बस। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, करेक्ट, इट्स वेरी इजी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं, रूल्स कौन से आपको स्टडी करने हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, आई थिंक आई कैन से, जो मैक्स स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट, वो लोग बिंदास डेरिवेटिव्स करना अगर उन्हें याद है तो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिलीव मी, जितना दुख आपको होने वाला है आने वाले 2 या 3 दिनों में उतना किसी को नहीं होगा। आपने जो इतने बड़े बड़े सम्स किए थे, पैरामेट्रिक, लॉगरिथमिक, उन सभी का एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में, जिस पर आपने 2 पेज इन्वेस्ट किए थे ना, you invested 2 pages for solving, correct, you will be able to do those sums in one line। ठीक है, we have certain tricks for the same, करेक्ट, एक लाइन में आप आंसर करेंगे। ठीक है, तो आपने जो इतनी 12th स्टैंडर्ड में मेहनत की, नो डाउट उससे आपको प्रॉफिट बहुत मिलेगा, लेकिन ट्रिक्स आपने नहीं की होंगी। ट्रिक्स आज अगर आपको मैं बताऊंगा तो लोग लेक्चर ही नहीं बैठेंगे, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं ट्रिक्स। ठीक है, मैंने अपने बच्चों को बताई हैं ट्रिक्स, करेक्ट, 12th में ही। उससे क्या होता है, आंसर फटाफट वेरीफाई हो जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन जो करके आए हैं वो बिल्कुल सही है। एक लाइन में, इमेजिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप एक लाइन में कर रहे हो, करेक्ट, पैरामेट्रिक इक्वेशंस आप एक लाइन में उड़ा रहे हो, करेक्ट, सो सॉरी, पैरा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन 1 लाइन, जो इतने बड़े बड़े इक्वेशंस आप सॉल्व करते थे। ठीक है, सो वी विल, इसीलिए मैंने कहा कि ये जल्दी हो जाएगा, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, टॉपिक वाइज बताऊंगा। ठीक है, और ये हम एकदम बेसिक जो कर रहे हैं वो हम सभी एसपी स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, ताकि उनका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर आपको पहला रूल दिया है, नहीं योगिता, आप एसपी स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें बस चुपचाप जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करना है। आप लोग एंजॉय करेंगे योगिता, और मैथ्स स्टूडेंट्स दुखी होंगे, दैट्स इट। दुख इस बात का क्योंकि उन्होंने 2 महीने 1.5 महीने डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन ही किया है। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव दोनों को मिलेगा। डेरिवेटिव विल बी गिवन टू द फर्स्ट फंक्शन प्लस इट विल आल्सो बी गिवन टू द सेकेंड फंक्शन, और अगर ये चीज माइनस में होगी तो दोनों को माइनस। ठीक है, दोनों को माइनस। ओके मैथ्स स्टूडेंट्स, गिव मी द आंसर, what will be the product of 2 functions? No, नहीं है। what will be the product of functions? जैसे मैंने कहा करण, सिर्फ बेसिक चीजें हैं, एसपी स्टूडेंट्स को डर लग रहा है अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो लेट अस कंप्लीट इट। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस? पहला फंक्शन, एसपी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, पहला फंक्शन वैसे ही रख दो, दूसरे का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन वैसे ही रख दो, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही रख दो, पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, एक फंक्शन वैसे ही रख देने का, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड ऐसे ही रख देने का, फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसका नाम याद है, क्या कहते थे, व्हाट वाज द नेम फॉर दिस? एनीवन हु रिमेंबर्स? व्हाट इज द नेम फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस? याद है क्या? रूल नाम था इसका, इसको हम कहते हैं यूवी रूल। यूवी रूल का मतलब प्रोडक्ट
of two functions in differentiation। एसपी स्टूडेंट्स क्या याद रखेंगे, पहले फंक्शन को वैसे रखो सेम टू सेम, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे फंक्शन को सेम रखो, पहले का डेरिवेटिव। डोंट वरी, इस पर बहुत एग्जांपल्स देखेंगे हम। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अगर दो फंक्शंस का डिवीजन दिया है आपको, करेक्ट, सो बहुत ध्यान से, इट विल बी जी ऑफ एक्स into derivative of f of x minus f of x into derivative of g of x divided by g of x the whole square। इसको आप कहते थे u by v रूल, u by v रूल। दूसरा नाम क्या था, क्वोशंट रूल। ठीक है, तो यू नीड नॉट वरी, दिखने में चीजें डरावनी हैं बट बहुत इजी हैं, यू कैन आस्क एनीवन। फिर अगर आपको कोई कांस्टेंट दिया गया है फंक्शन के साथ, अगर आपको कांस्टेंट दिया गया है फंक्शन के साथ, तो आप उस कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। यू विल टेक दैट कांस्टेंट आउटसाइड द फंक्शन, और डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को मिलेगा। ठीक है, टिल हेयर, करेक्ट। एसपी स्टूडेंट्स के लिए रूल्स जो हैं वो नए हैं, करेक्ट, तो जैसे जैसे हम अप्लाई करेंगे तो ही आपको बेटर समझेगा। करेक्ट, थियोरी जैसे मैंने कहा एक दिन में नहीं समझती, बट जैसे ही आप हर एक पे 10-10, 15-15, 25-25, 50-50 सम्स करोगे, इट विल बी देयर फिक्स्ड इन योर माइंड। आज का बेसिक्स में ही देखना आप कितने सम्स करते हैं। ठीक है, एसपी स्टूडेंट्स, अभी आप सिर्फ इस पहली फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए। पहला स्टैंडर्ड फंक्शन, क्या मैं कह सकता हूं n आगे आ गया और n का पावर 1 से घटा दिया। एसपी स्टूडेंट्स, x रेज टू n में n आगे आ गया है और n का पावर 1 से घटा दिया, यस और नो। ओनली द फर्स्ट फॉर्मूला, n की वैल्यू आगे आ गई और x का जो पावर है उसको 1 से घटा दिया। सिर्फ पहली फॉर्मूला याद रखनी है आपको। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द आंसर्स। ठीक है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ y। बहुत ध्यान से, x n का वैल्यू आगे आ जाएगा, x का पावर क्या आएगा एवरीवन, x का पावर क्या आ जाएगा योगिता, 3 - 1 क्या होता है, 3 - 1 2। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू ऑल, करेक्ट। नेक्स्ट, x रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 आगे आ जाएगा, x का पावर 1 से घट जाएगा तो 4। x रेज टू 10 का, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, ठीक है। x रेज टू 10 का क्या आएगा आंसर, 10x रेज टू 9। अब ध्यान से, योगिता माइनस है, -2 आगे आ जाएगा, x का पावर -2 -1, मतलब ये क्या आ जाएगा, -2x टू दी पावर -3। फिर इधर भी -5 आगे आ जाएगा, x टू दी पावर -5 -1, तो ये आएगा -5x टू दी पावर -6। मैक्स स्टूडेंट्स, x रेज टू हाफ, हाफ आगे आ जाएगा, x टू दी पावर हाफ -1, क्या हो जाएगा, हाफ x टू दी पावर -हाफ। एसपी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हमने इंडाइसिस में पढ़ा है x रेज टू -n क्या होता है, 1/x रेज टू n, 1/x रेज टू n। ठीक है, तो ये क्या होगा,
1/2 तो वैसे ही रहेगा, ये x रेज टू हाफ नीचे आ जाएगा, सो दिस विल बी 1/2 √x। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एसपी स्टूडेंट्स प्लीज रिवर्ट। सिर्फ योगिता ने रिप्लाई किया है। एनी डाउट्स टू एनीवन? ठीक है, तो ये हम एसपी स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज की लिस्ट बना रहा हूं मैं, ताकि वो जब भी ये चीज़ें देखें तो डायरेक्ट अप्लाई करें। जैसे कि व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स रेज टू हाफ, आंसर क्या मिला मुझे? 1/2 √x। क्या मिला? 1/2 √x। अगला सम, नेक्स्ट सम, y इक्वल टू एक्स, जिसका कोई नहीं होता उधर 1 होता है, ठीक है। तो 1 आगे x टू दी पावर 1 माइनस 1, मतलब 1 x टू दी पावर 0। आंसर क्या आएगा? 1। एनी डाउट्स टू एनीवन? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एसपी स्टूडेंट्स आपको ये आंसर करना है, मैथ स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें मैंने जैसे कहा केक है। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा? 1। करेक्ट। ये फॉर्मूलाज जो एक्स्ट्रा में लिख रहा हूँ वो हमारे नॉन मैथ्स के दोस्तों के लिए लिख रहा हूँ, यू नीड टू रिमेंबर। एनी डाउट्स टू एनीवन? ओके, नेक्स्ट। अभी x टू दी पावर -1 क्या होगा? -1 आगे आ जाएगा, x टू दी पावर -1, फिर -1 x टू दी पावर -2। करेक्ट। फिर ये हो जाए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -1/x²? यस और नो? ऊपर नेगेटिव है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव। करेक्ट। लॉज ऑफ इंडाइसिस। तो यहाँ से आपको तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गई जो हम यूज करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होगा? -1/x²। डेरिवेटिव ऑफ 1/x बोलूं या x रेज टू -1 बोलूं, बात एक ही कहलाएगी। नेक्स्ट, अथर्व इसका आंसर बताओ। अथर्व, बाकी लोग भी देंगे, अथर्व भी बताएगा। -8 आगे आ जाएगा, x टू दी पावर -8 -1, -8 x टू दी पावर -9। Any doubts in this sums to anyone? Very good, Atharva. Any doubts to anyone? यहाँ तक कंफर्टेबल हैं सभी लोग? ओके, कुछ और सम्स पावर वाले देखें, सबको -1 करने आता है कि नहीं? ठीक है। सो अगेन इसका आंसर क्या होगा? 2/3 आगे आ जाएगा, x टू दी पावर 2/3 -1। करेक्ट। योगिता बताएगी। योगिता, व्हाट विल बी 2/3 -1? योगिता, 2/3 -1 कितना होगा? कितना टाइम? -1/3। सिंपल। मैथ स्टूडेंट्स ओरली करने चाहिए आपको ये सम्स। इधर -1/2 आगे आ जाएगा, x टू दी पावर -1/2 -1। चलो बताओ अथर्व, -1/2 -1 क्या आएगा? -1/2 -1 क्या आएगा? योगिता, नहीं बताया आपने -1/2 -1, जल्दी बताओ। अथर्व, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। करेक्ट, अभी तक नहीं आया है आंसर। ओके, दुर्गेश का आ गया आंसर। योगिता, अभी आ गया आंसर। तो दिस विल बी -1/2। वेरी गुड अथर्व। अभी प्लस माइनस तो आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट,
करेक्ट, इसका भी आंसर क्या होगा, 4/5 आगे आ जाएगा, x टू दी पावर 4/5 माइनस 1। ठीक है, 4/5 माइनस 1 क्या होगा, मैथ्स में सिर्फ करण ही आंसर कर रहा है। हाँ, अभी बाकी लोगों का आया। दिस विल बी 4/5 x टू दी पावर माइनस 1/5। मुझे सिर्फ पावर बताइए मैथ्स स्टूडेंट्स, सिर्फ पावर, पूरा लिखो मत, तो जल्दी आएगा आपका आंसर। एग्जाम में थोड़ी लिखना है अपने को। नाउ क्या होगा इसमें, 10/7 आगे आ जाएगा, x टू दी पावर 10/7 माइनस 1। करेक्ट, तो क्या आएगा, 10/7 x टू दी पावर, वेरी गुड, 3/7। 27 आगे आ जाएगा, x टू दी पावर 6। Any doubts to anyone in first 20 sums? First 20 sums. Any doubts to anyone? Everybody will reply. Everyone. Any doubts to anyone? सभी लोग रिप्लाई कीजिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलो और भी सम्स करेंगे, रुकना नहीं है। जब तक आपके दिमाग में ये फॉर्मूला फिट नहीं होगी तब तक मैं रुकने नहीं वाला हूँ। लेट अस कंटिन्यू। चलो, अभी यहाँ पर हम रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या था, अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है फंक्शन के साथ तो हम कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, dy/dx, जो भी कांस्टेंट है बाहर निकाल देने का। ठीक है, डेरिवेटिव जो है वो हमारे फंक्शन को ही लगेगा। तो अब मुझे एसपी स्टूडेंट्स बताइए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर का बताइए, सिर्फ एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। एसपी स्टूडेंट्स, वेरी गुड, योगिता, करण, अथर्व, जल्दी, अनीशा, जल्दी, क्विक, टीना, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट। तो अब मैं इधर सिर्फ सीधा क्या लिखूंगा, 5 × 2x। सभी लोगों को 5 × 2 तो करने आता ही है, आंसर विल बी 10x। करेक्ट, सिमिलरली चलो अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अभी डायरेक्ट लिखेंगे आंसर। 7 कांस्टेंट बाहर, x³ का आंसर क्या आएगा, सभी लोग बताइए। मैथ्स स्टूडेंट्स आंसर लिखेंगे सीधा, एसपी स्टूडेंट्स मुझे x³ का डेरिवेटिव बताएंगे। x³ का डेरिवेटिव, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इट विल बी 3x²। सो ये कितना आ जाएगा बेटा, 21x²। ठीक है, जल्दी, अभी इसमें क्या होगा, 18 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, सो आवर आंसर विल बी 18। हर्ष, हर्ष के आंसर आ रहे हैं क्या, हर्ष, हर्ष एंड पलक, पलक के आंसर आ रहे हैं, पलक, पलक, पलक है कि नहीं है, है। पलक, फायदा देखा मैथ्स लेने का। हर्ष एंड पलक, डू यू सी दी प्रॉफिट नाउ। उस टाइम पे आप लोग रोते थे, एक्स्ट्रा लेक्चर बैठना पड़ता था, टेंशन होता था एसपी स्टूडेंट्स का। आज आपको प्राउड फील होना चाहिए खुद के ऊपर, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ये दो वो बच्चे हैं जिन्होंने एसपी लेने के बावजूद मैथ्स में ट्रिगो ट्रिगो वाले सम्स किए। और एक एक सम 2-2 3-3 बार, मिसलेनियस के सम्स, प्रैक्टिस शीट, सब
तो मैथ्स स्टूडेंट्स आपको दुखी नहीं होना चाहिए, आपके साथ 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एसपी लेने के बावजूद दुखी होंगे। ठीक है, नो इश्यूज। चलो अगला 24, 2 बाहर ले लेंगे, 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। तो इसको मैं क्या कहूँगा? -2/x²। अगेन यहाँ पर इसका आंसर कैसे आएगा? ध्यान देना योगिता, 7 कांस्टेंट बाहर, तो इधर क्या हो गया? 1/x। यस और नो योगिता? 7 को अगर कांस्टेंट को मैं बाहर ले लूँ तो 1/x हो गया। 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है? -1/x²। x का डेरिवेटिव 1। Any doubts to anyone in sum number 25? Sum number 25, anybody having any doubts? ओके, तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। इवनिंग तक जो मैंने आपको 5, हाँ मेरे को पता है मैथ्स के स्टूडेंट्स के आगे के भी सॉल्व हो गए रहेंगे, इसलिए मैंने स्क्रीन घुमा दी। वरना आप शाम को आराम से, शाम को मैं नया कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, तो आपको अटेंड करने हैं। अगर लेक्चर्स मिस किए, मैं रिवीजन लेक्चर्स में नहीं बैठने दूंगा मैथ्स स्टूडेंट्स को, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। आप ऐसे समझो कि आपका रिवीजन चालू है, आपका एडिशनल क्वेश्चन बैंक और एक्सरसाइज कवर करवाया जा रहा है, ठीक है? सो यू हैव टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स। सो इवनिंग तक जो 5 फार्मूलाज हैं, वो पांचों फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। एसपी स्टूडेंट्स, पांचों फार्मूलाज आपको याद होने ही चाहिए। सारे एसपी स्टूडेंट्स यस में रिप्लाई देंगे। 5 फार्मूलाज शाम तक होने ही चाहिए आपके। लेफ्ट हैंड साइड पे जो 5 फार्मूलाज मैंने लिखे हैं और जो नीचे हमने 3 किए, करेक्ट, ये आपके याद होने चाहिए। बिलीव मी, डेरिवेटिव्स आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, साथ साथ में चीजें करते जाइएगा बस। ओके, ये लास्ट वाला हर्ष, मैं आगे का स्क्रीनशॉट नहीं लेने दूंगा आपको, क्योंकि अगर लिया तो मैथ्स स्टूडेंट पहले ही कर देंगे, ठीक है? इसके लिए मैं तो 21 to 25 बाद में, क्योंकि वो सिर्फ पीयूष हमने चेंज निकाला है, चेंज को रिड्यूस करने की बात नहीं कर रहे हैं। डेरिवेटिव जो है वो चेंज रिड्यूस करता है। आप खुद देखिए पीयूष, एक्स क्यूब का पावर जो है वो हमने रिड्यूस कर दिया एक्स स्क्वायर पे, सो वी आर रिड्यूसिंग द पावर, करेक्ट, वी आर रिड्यूसिंग द एरर। 14 सिंपल, -1 आगे आ गया, x टू दी पावर -1। अच्छा ये क्या होगा? लॉज ऑफ इंडाइसिस, -1 x की पावर -2 है, नीचे आएगा तो स्क्वायर। और कुछ लोगों ने कहा 16 सेम, n आगे आ गया, x की पावर 1 से घटा दो। अभी आप ये मत बोलना सर 2/3 -1 कैसे 1 -1/3 आया, वो आपको आना चाहिए, ठीक है? तुषार समझा? तुषार, ओके, चलो। सो आज आपको ब्रेक नहीं दी गई है तो 5 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है? सो वी विल स्टॉप हियर until next lecture. You all stay home, stay safe, have a great day ahead. Thank you.